नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज सिंह खलेरा और आप देख रहे हैं हरियाणा ताज़ा खबर। और आज विपक्ष आपके समक्ष यहाँ उड़ाजी की रैली है अनाज मंडी भिवानी में, और यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। और हम लोगों से बात करेंगे कि नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से हो आप? भाई टिटानी गांव जेपी टिटानी। अच्छा जी। हल्का तुसाम। हल्का तो शाम से भाई हो। अनिरुद्ध चौधरी जिंदाबाद। तो आप मतलब यहाँ रैली में आने का क्या कारण है? मतलब भाई किस लिए आप आए हो यहाँ? रैली में इसलिए आए हैं भाई, या मैडम सर है इलेक्शन का टाइम पर तो धोली चश्मा लावा है, आज जीते पा काली चश्मा ला ले है, काम की मैं करावा को नहीं। यो भाई अनिरुद्ध चौधरी से इसका तराए सा, यो बंशीलाल का पोता से एकला, और इस यो भारी तुसाम हल्का की पूरा हरियाणा की मदद करेगा। जीत आए शाम, आगे बढ़ाओ भाई ने। कहाँ से आए हो? मानेरू से। मानेरू से। तो आपका मतलब यहाँ विजय इसकी रैली में, कांग्रेस की रैली में आने का आपका क्या कारण है? वह कारण के है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम से। बीजेपी की पार्टी कोई अच्छी नहीं लगी आपको? कुछ नहीं, क्या बात? बस कहते महंगाई न मार रखी, कोई क्या न मार रखा, कोई क्या न मार रखा। महंगाई जैसे भाई यहाँ अब तो बालक बच्चे लगते हैं, पहले तो नहीं लगते थे ना इसमें सरकारी नौकरी। दो कांग्रेस है या बढ़िया है, बीजेपी कोई नहीं। कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया है जो आपको बढ़िया लगती है? कांग्रेस ने सारे काम करे हैं, बढ़िया है कांग्रेस, सारे अच्छे करे हैं। कोई एक नाम तो बताओ आप। ये कितने को बतावा, कांग्रेस बहुत बढ़िया है। कहाँ से आए हो आप? अलका सफेदों से। सफेदों से। क्या कारण है कि मतलब उड़ाने यहाँ रैली करनी पड़ी? भाई ये तो उड़ा साहब का कार्यक्रम है, हर जिले में होगा, विपक्ष साहब के समक्ष के पूरे हरियाणा में होंगे ये तो। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप भाई बीजेपी को क्यों नहीं चाहते? क्या कारण है भाई इस पार्टी को, आप जो कांग्रेस पार्टी है इसको आप चाहते हो? कोई कारण होगा? भाई बीजेपी ने तो नाश कर दिया। ऐसा तो बता कोई रहे नहीं हैं चाहता। भाई गरीबों के बच्चे बहुत नौकरी लगे कुछ हैं। भी नहीं यार, तू एक कॉलोनी गिना दे, 8-9 साल हो गए, कोई एक कॉलोनी दुआ दे गरीब आदमी थे, राशन कार्ड काट दिया, पेंशन काट दी बुजुर्गों की। उड़ा साहब तो एक नंबर पे लेकर आए थे प्रदेश ने, इसने तो छोड़ा है कुछ नहीं, गरीब नहीं, किसान मजदूर किसी का पल्ला कुछ नहीं छोड़ा। इसने कोई नई स्कीम तो बताओ, कोई लेकर आया यूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, और कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पंडाल में घुसने की तैयारी करते हैं। पंडाल भर चुका है, और आप देख सकते हैं कि एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार भीड़ को दिखाएं। ये देखिए एकदम बहुत खचाखच पंडाल भी भरा हुआ है। भाई साहब, ये यहाँ जो उड़ाज रैली कर रहे हैं, क्या कारण है कि मतलब भाई आज कितनी सफल होगी रैली? देखो उड़ा साहब रैली तो कहीं भी कर लो, पूरे हरियाणा में उड़ा साहब की रैली सफल रहती है, और उड़ा साहब के टक्कर में आज पूरे हरियाणा में कोई भी नेता नहीं है। अच्छा। आने वाले समय में उड़ा साहब की सरकार एक तरफा बनेगी, और किसानों की, युवाओं के साथ अगर कोई है तो उड़ा साहब हैं, उनकी आवाज़ उड़ा साहब उठा रहे हैं। इसका यही है कि विपक्ष आज जनता के बीच में आया हुआ है, जनता की आवाज़ उठा रहा है। युवाओं की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, विपक्ष एकजुटता के साथ जनता के साथ है और उनकी आवाज़ उठा रहा है। ऐसे ऐसे लोग लग रहे हैं जिनको पेपर में पास नहीं होते फिर भी जॉब लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घपला तो हो रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, घपला हो रहा है सरकार में, लेकिन पहले से ज़्यादा मोटी रिश्वत चल रही है इस सरकार में। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जो ये 9-10 साल हो रही है बीजेपी सरकार, ये कहते थे भाइयों हम गरीब तबके का भला करना चाहते हैं, लेकिन इन गरीबों की है ना एक गज भी प्लाट के गरीब को दिया हो, कहीं भी सहायता दी हो, और आप कर रहे थे कि मतलब पर्ची वगैरह पर्ची डराज में नहीं चलती थी, इंसानियत चलती थी। इसमें तो अगर हमारे बच्चे लगते हैं, जो अफसर लगते हैं हमारे हरियाणा से 2 बाहर के 90, वो बिन पैसे के लग जाते हैं। आप बताओ, हमारे बच्चों में दिमाग नहीं है? आप में दिमाग नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मोदी है ना थोता चना बाजा गणा, खट्टर है ना मलंग, जिसकी गृहस्थी का बेरा वो देश को चलाता है, ये खटारा है। भाइयों बहनों, मैंने गरीब का भला किया, मैं गरीब तबके हूँ, गरीब का किसका भला किया इसने? गरीब का करे इसकी भला, इसकी लैंड में ला दिए। आज ये फैमिली आईडी ये वे ये करो नू करो, काम नहीं करने देता ये गरीब का गरीब का बता रहे हैं 2750 रुपए कर दिए हैं। 27.5 बूढ़ा कर दिए ना, उडन है ना, उडा अब होता ना तो 5100 रुपये होते, हरी भी 6100 हो गए। ठीक है, गरीब का जो भला ना
हुड्डा ने गंगा में दे बचाए हो। अगर आप मौत को नजदीक से देख लोगे, आप किसी का बुरा नहीं करो। ये गंगा में बह गया था, इसका ताऊ का लड़का राजेंद्र नाम था उसका, वो गंगा में बह गया, वो बचा भी नहीं। ये बचा भगवान ने बचा। ये सब 36 बिरादरी का, नूनी एक बिरादरी का, 36 बिरादरी का ये बदला करने वाला एक सरप हुड्डा है। अगर आप भी है ना, जिंदगी भगवान आपको दोबारा दे देगा, आप किसी का भी बुरा नहीं करोगे। हुड्डा एक ऐसा नेता है जो 36 बिरादरी का है। ईब के कांग्रेस का इतना जोर से 70 सीट आऊंगी। अच्छा जी। हाँ, कांग्रेस की। और सबके भरी बंदूक बैठी से खुद दे दम लग गई। तो आपने कांग्रेस का के काम अच्छा लगा? कांग्रेस का सबकी में अच्छा लग गया। और इसने तो क्या कराया, कुछ नहीं कराया। और यो सबसे बढ़िया हुड्डा होगा, सबके काम करेगा, सबका भला करेगा हुड्डा। कांग्रेस ने पहले भी कितने दिन तक 70-60 साल राज कराया, बढ़िया काम कराया। सबका गरीब 36 जात ने एक नजर देखा करदा। कांग्रेस बढ़िया आदमी से। और ये चौधरी बंसी लाल का पोता आ रहा है, यो अरुण चौधरी, और ये सारे से न सबकी में कांग्रेस के लिए बढ़िया से। कांग्रेस की सीट को खूब आऊंगी। कांग्रेस का सबका रुझान हो रहा है, कांग्रेस का नहीं, सबका रुझान कांग्रेस का नहीं हो रहा है, हैं? तो कांग्रेस का राज आवेगा और बढ़िया काम करेगी, सबका लिए भला करेगी। 36 जात के लिए कांग्रेस भला करेगी। मैं सुविधा में बरिंदर सिंह ग्रेवाल, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, आज के दिन हुड्डा साहब का कोई तोड़ नहीं है, हुड्डा का कोई हरा नहीं सकता। और मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ऐसा प्रोग्राम चलता रहा ना तो 90 में से 80 सीट चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का नाम तो निकलेंगी, कोई भी रोक नहीं सकता। और मैं ये बोल रहा हूँ, जो सरकार चल रही है ना, ये मूछ कटा चौकीदार है या बड़ा चौकीदार है, सिर्फ झूठ बोलते हैं और यौन शोषण कराते हैं। भ्रष्टाचार की जननी है ये। भिवानी में 10 भ्रष्टाचार मैं प्रूफ के साथ में दे सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो। मैं खुद 1000 करोड़ का भिवानी में घोटाला हुआ था नगर कमेटी में। सबसे पहले मैं भूख हड़ताल पर बैठा था, डीसी ऑफिस के बाल ना गए। फिर डीसी ने 7 दिन में पानी पिया के और हमारे से रिटर्न में मांगा था, भाई जो कब्जा कर रखे हैं वो वापस कराएंगे, रिकवरी कराएंगे और उनको पकड़ेंगे। वो कोई एक्शन नहीं हुआ। 8 आदमी पकड़े गए, कुछ दिनों में छोड़ दिए। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है। 1000 करोड़ का घोटाला किसने किया? बीजेपी सरकार ने किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतने मीठे और भ्रष्टाचार करते हैं ये, आदमी को काट भी दें और पता भी नहीं चलता। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, 180 रुपये की सीरिंज आती थी कोरोना चेक करने के लिए। उसमें क्या हुआ, वो आरएसएस का आदमी ने लेके 180 चाइना ने दिया, वो 750 में इंडिया में करोड़ों की बेच गया। आज तक कोई घोटाला का कोई पता ही नहीं चला। अड्डानी एयरपोर्ट गुजरात में, अड्डानी एयरपोर्ट गुजरात में क्या हुआ था, वो हुआ था कि मतलब हजारों करोड़ की अफीम गांजा तस्करी पकड़ी गई थी। आज तक कोई पूछने वाला नहीं है। एक आज ये जो सुशासन के नाम पर बैठे हैं ना, कुशासन, ये डीसी और एसपी के पास 2 आदमी बैठे पार्टी के, ये कुशासन करते हैं, कुशासन करते हैं। आज जब 2013 और 14 में एमपी एमएलए मंत्री कैबिनेट हमने जेल में देखे। आज आरएसएस का पन्ना प्रमुख है ना, उसको थप्पड़ नहीं मार सकता जेल में, क्या उसको पुलिसिया बोल भी नहीं सकता। इतना भय बैठा रखा है पब्लिक का। ये जनता के पादिके हैं और इनको कोई लोग लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। कारण क्या है? झूठ, बेरोजगारी, महंगाई। अरे एक सिलेंडर 1150 कर दिया यार, कोई बात होती है क्या? हुड्डा बोल रहा 500 में दूंगा भाई। बिजली वाला 300 यूनिट फ्री दूंगा सब 36 बिरादरी के भाईजान। 36 बिरादरी का नेता हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कोई ये सोचा नहीं, 36 बिरादरी का नेता है। 300 यूनिट देगा और एक गरीब को प्लाट देगा 100 गज का, और 6000 बुढ़ापा पेंशन देगा। वो ओल्ड पेंशन बोला, पहली कलम तो ओल्ड पेंशन लागू कराएंगे। तो और क्या चाहिए लोगों को? अरे इन्हें भिवानी में हुड्डा ने इतने काम करे, मैं गिनाता छक जाऊंगा। अरे इन्हें बीजेपी ने इतना भ्रष्टाचार करे हैं, पूछो मत। कभी शांति से बैठना नहीं, स्टेज पर मैं बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी जननी है भ्रष्टाचार की। और ये इंडियन आदमी को चाहते नहीं है, ये गांव देहात के आदमी को चाहते नहीं है। सिर्फ लुटेरा संगठन है और अंग्रेजों के साथ रहने वाले संगठन है। इन्हें पैसा चाहिए, पैसा लूटने का अलग अलग तरीका देखते हैं, कहाँ पर कैसे लूटा जाए, और कुछ नहीं है। बिल्कुल पथभ्रष्ट आदमी है। हिंदू की शासनी पिलाते हैं भोले भाड़े लोगों को। भारत तो भोला भाड़ा लोग है। अंग्रेज एक कंपनी व्यापारी आई थी 200 साल राज करके, 10 आदमी थे अंग्रेजों के, 200 साल राज करके, क्यों? आपस में लड़ा दिया। तो वही ये काम कर रहे हैं। यह लुटेरा संगठन है। लोगों को 80% पता चल गया है। हरियाणा में तो इनको
पूछ पाड़ के दें को नहीं काले एक वोट भी को नहीं और हरियाणा में, ये गारंटी है। हुड्डे का कोई विकल्प नहीं, हुड्डा बन रहा सीएम, सीट 90 मत 80 लेगा। भाई कांग्रेस तो पार्टी बताएगी, बाकी घोषणा तो उन्हें पहले ही कर रखे हुड्डा साहब ने भाई। 300 यूनिट सबकी माफ, 300 यूनिट बिजली की बहुत, 1 यूनिट माफ हो जाए बहुत बड़ी चाल, 300 यूनिट माफ कर रहा है। 100 गज का गरीबान प्लाट दे, बुढ़ापा पेंशन 6000 दे, ओल्ड पेंशन दे और 500 गैस सिलेंडर दे, ये तो है ही। और एक योजना और है इनकी, ये अगर राज्य में आ गए, राज्य में तो आ ही रहे हैं ये, जैसे कोई गुजर है, जैसे कुमार है, चमार है, नाई है, धोबी है, इनका बोर्ड बनाओ अलग अलग और लोन दो, जो 0% 2% पर लोन दो, बच्चों को पढ़ाओ और आगे मोटिवेशन फुल सपोर्ट होगी गरीबों की इस सरकार में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ जी भाई साहब, कौन सा गाँव है आप? मेरा गांव है जी डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हल्का कलानौर, सतीश सैनी मेरा नाम है, गांव खैरड़ी है जी। दीपेंद्र हुड्डा एक बात कहे, जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया ना उसका सदा कर चुकाऊंगा। और दीपेंद्र हुड्डा का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। किसानों की पाँव में पड़ी बेड़ियों को उसने संसद में जाकर खोला, पहलवानों के खिलाफ आवाज, बहन बेटियों के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे यूपी में गए, सारसा गए, कितने पटना में गए, रायबरेली गए, अमेठी गए। दीपेंद्र हुड्डा जी सा कोई MP नहीं है, एक नंबर का छोरा। आज कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन है यो विपक्ष आपके समक्ष, और इसमें MP के टिकट आरती देखे जाएंगे। हुड्डा साहब है ना, उस मेहनती आदमी ने टिकट देंगे जो भिवानी से आपकी बार हाथ का झंडा फहरा होगा। हाँ, और हमारा तो ये कहना है, बिल्कुल किसी हीर ने टिकट दे दो। MP की सीट लिकड़ी पड़ी है, 4 हल्के ये 5 हल्के ये तोड़ना है, पार है बाजी। हाँ, कति सशक्त एक नंबर। बीजेपी कह रही है अब की बार फिर 70 पार होगी सीट। नहीं होगी, झूठ बिल्कुल उनकी पकड़ी जा चुकी है। और दुष्यंत तो है ना, एक सरपंची का चुनाव भी नहीं जीत सकता, उसके बंदे मिल कर हुड्डा साहब तो मिल रहे हैं। वो तो इतना झूठा है, उन्हें तो रुपया इकट्ठा कराया, दुबई में प्रॉपर्टी बनाई है, दिग्विजय का कोई पद नहीं, वो आंगली गाल है, मगरमच्छ बन रहा अपना अपना। हाँ, सरकार बन लेने दो, जेल में जाएंगे, दुष्यंत के खिलाफ तो मुकदमे दायर होंगे। इतने कुक्रम कर रखे हैं, इतना सब कुछ कर रखा है उसने, बहुत गणा। और हम तो यह कहा, दीपेंद्र इतना मिलनसार आदमी है जी, कोई बू नहीं उसमें। हमारा तो हल्का का है, और हमारा यो दिल में रोक्स है भाई, वो हम ना हरा दिया। अरीब का भाई साहब ने ना रिकॉर्ड तोड़ांगे, 4.5 लाख मत तक जितावांगे। पूरे देश में इसकी टक्कर का कोई नेता नहीं है भी नहीं। और सुरजेवाला वैसे चाटुकारी करके ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का वजन है यार। कांग्रेस में, कांग्रेस है तो हरियाणा में हुड्डा साहब की वजह है, और ना और कुछ नहीं है सोता। हुड्डा साहब ने विकास करे हैं, इतने कॉलेज, पुल, यूनिवर्सिटी, पावर प्लांट लगाए, शुगर मिल खोले, काम बोल रहे हैं भाई। और क्या करे, गरीब आदमी को नू चला गया, हुड्डा साहब मैं गरीब हूँ वो ला दिया है, उसकी क्वालिफिकेशन देखी, योग्यता का आधार पे। अरे किसी का बात में चुचक में कदे इन आदमी ने बहन चो मरण में जीण में साथ खड़े रहे, इसे आदमी का साथ देने में बहन चो टोटा के रहे। और हुड्डा साहब तो जीतेगा कति 100%, और 75 पारी का हुड्डा साहब करेगा, सच्चाई है। पंजाब किस्म का सबसे पिछड़ा प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ से हूँ। हमारे विधायक रावदान सिंह जी हैं, जिन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महेंद्रगढ़ को आज पूरे भारत में ही शिक्षा का हब बनाया। पूरे ऑल इंडिया में 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, जिनमें हरियाणा में एक आई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से व रावदान सिंह के अथक प्रयास से वो महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली में, मेरे गांव कुरावटा से 8 किलोमीटर दूर है। और आज शिक्षा के जगत में महेंद्रगढ़ का नाम आप देख रहे हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पहले महेंद्रगढ़ को राजस्थान या ओल्ड सबसे पिछड़ापन महेंद्रगढ़ था। आज महेंद्रगढ़ में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से पार्क हुआ, मिनी सेक्रेटरीट बना, महिला कॉलेज बनी, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनी, और अनेक कोने 43 BEd कॉलेज जो एक मायने रखते पूरे हरियाणा में, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो रावदान सिंह जी आपकी बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से अगर उन्हें मौका मिलता लोकसभा में भेजने का, तो पूरे जोर से भारत की संसद में पैरवी करेगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दक्षिण हरियाणा में आपकी बार रावदान सिंह के सहयोग से 13 सीटें निकाल के दिखाएंगे हम दक्षिण हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और पुरजोर दक्षिण हरियाणा अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और भाई दीपेंद्र के कामों के प्रति लोग जागरूक हैं, उनके कामों की मंशा। अब की बार जो बीजेपी का दावा है 70 पार, वो जमना पार है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 70 से 80 सीट के लगभग सीट लेगा और एक स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगा। और जिन लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट लेकर सत्ता में बैठे, आज चापलूसी करके डिप्टी सीएम के पद पर, जो सरकार में कमाई के महकमे हैं, जो सबसे करप्शन के महकमे सभी डिप्टी सीएम के पास हैं, आज उनका रिजल्ट, आज समर्थन खींच दो, कल वो सलाखों के पीछे होंगे। इन्होंने क्या किया, भारत आज़ाद होने के बाद अंग्रेजों के बाद दोबारा कोई तानाशाही हुई है तो भाजपा की सरकार में हुई है।
कोई भी आदमी हक और हकूक की बात बोलता है तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। 3 रोज पहले ही महाराष्ट्र में अजीत पवार को डर दिखाया गया कि 70,000 का करोड़ घोटाला है, वो 20,000 करोड़ का इकल्ला महाराष्ट्र में 4 दिन के बाद ही उसने समर्थन देके और सरकार में वापसी हो गई।